गाइस दिस इज ईशान एंड ईशान ये अपने व्लॉग का आगाज़ यहीं से करता है और बड़े प्यार से। तो गाइस अभी सबसे बड़ा ऑर्डर जा रहा है 405 का, जो कि एक ही ऑर्फनेज में भेजना है हमने, और उसके लिए गाड़ी भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी है। येलो वाली, मुझे येलो वाली बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं और खैर से। वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तमाम बहनों और भाइयों को नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज के व्लॉग का अभी से करते हैं। मैं उठा हूँ थोड़ा सा सुस्त इसलिए हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और अभी नमाज़ पढ़ूंगा, बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होकर आऊँ। और सबसे पहले नमाज़ अदा करनी है, नमाज़ अदा करने के बाद निकलना है। जी मुझे एक पैकेज है जो कि पंजाब में किसी की ईदी है, भिजवानी है, और वो बच्चा जो है बेसब्री से ईदी का वेट कर रहा है। इंशाअल्लाह आज हम भेजेंगे, तो अर्जेंट मोस्ट अर्जेंट करके भेजता हूँ ताकि कल परसों तक पहुँच जाए ईद से पहले। कुछ कह नहीं सकते, फ्राइडे को भी ईद हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते सैटरडे को भी ईद हो सकती है, क्योंकि अब कुछ कह नहीं सकते। तो खैर यहाँ पर हमारे इजहान बाबा जो है गया हमारे पास, और आप ज़रा कैमरा पकड़ें, ज़रा इजहान बाबा को दिखाएं हम। आओ मेरे बाबा आओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ईशान एंड ईशान ये अपने व्लॉग का आगाज़ यहीं से करता है और बड़े प्यार से अपने बाबा को देख रहा है। ईशान बाबा जो है ना हमेशा हंसते हंसते स्माइल करते करते उठता है। ईशान बाबा की ख़ास बात ये पापा पे की है, और एक और जो बात अपनी वालदा पे गई है, और वो बहुत बुरी आदत है। वो क्या है जी? डर जाता है, डर जाता है, अचानक डर जाता है। कोई अचानक बात कर डर गया, छींक आके डर गया, बाइक का आवाज़ सुन लिया डर गया। ये मेरे छोटे से बाबा की छोटी सी ना ये शिकायत है कि मेरा बाबा डर जाता है बहुत जल्दी। तो चले जी, अभी ये तो काम करने लाजमी। उसके बाद मैंने जाना था कि आज हमने 500 यानी 500 लोगों का इफ्तार का एहतमाम किया हुआ है इंशाअल्लाह ताला, और कुछ ऑर्फनेजेस में भेजने। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द पहुँचाने के वहाँ पर। तो सबसे पहले निकलते हैं TCS, उसके बाद डैनियल के पास, और उसके बाद इजहान बाबा के पास आएंगे। इजहान बाबा के लिए खेलेंगे ज़्यादा मेरे साथ। मेरा छोटा सा बाबा है। गाइस अभी हम आए थे खड़ा मार्केट, और खड़ा मार्केट से मुझे TCS करवाना था, और TCS करवा चुके, पर अब ये कह रहे हैं कि भाई ईद से पहले नामुमकिन है डिलीवर करना, हम कोशिश पूरी करेंगे। मतलब यार भाई ईद को तो बहुत टाइम पड़ा है। तो उन्होंने कहा भाई लास्ट टाइम जो है ना मंडे को तो आप कर लिया था, मतलब मुझे मिला ही कल रात को, क्या कह सकते थे। तो खैर अब बच्चे की ईद इंशाल्लाह कोशिश पूरी है ईद से पहले पहुंच जाए। और अभी हमने पार्सल डिस्पैच के लिए दे दिया है, पेमेंट कर दी है। तो अभी चलते हैं और बिरयानी वाले के पास, क्योंकि फ़ौरन पहुंचा था मुझे 3:30 बजे तक, और 3:20 हो चुके हैं। 10 मिनट का ही रास्ता है, 10 मिनट पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी TCS हमारा पार्सल इंशाल्लाह कोशिश यही कि ईद से पहले पहुँच जाए तो बेहतर है। तो गैस पैकिंग इस बार मैंने थोड़ी मजबूत करवाई है, और ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग की है इन्होंने, और ये थोड़ा प्लास्टिक के मजबूत भी होते हैं। एक वाइट होता है, ब्लैक में किया इन्होंने थोड़ा सा मजबूत, ताकि ये टूटे ना। अभी हमारा पार्सल ही बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम से पहुंच गया। तो तकरीबन ये पूछता हूँ भाई कितने हो गए? मुझे तो ज़्यादा लग रहे हैं, 200 से ऊपर लग रहे हैं मुझे। मैंने सोचा इनकी थोड़ी मदद करता हूँ, क्योंकि 3-4 वर्कर पार्सल करने में लगे हुए हैं। तो बड़ा ऑर्डर है, इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ पैकिंग मैं खुद कर रहा हूँ। शॉपर मुझे दे दिए, मैं 9 के हिसाब से बना रहा हूँ। वैसे 12 बन सकते हैं, लेकिन मैं 9 बना रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा ना वेट ना इसके बाद। तो पैकिंग का काम मैंने अपने हाथ में लिया यहाँ से। तो गाइस अभी सबसे बड़ा ऑर्डर जा रहा है 405 का, जो कि एक ही ऑर्फनेज में भेजना है हमने, और उसके लिए गाड़ी भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी हमें, क्योंकि सेफ़ एंड साउंड जाना ज़रूरी है। तो थोड़ा गाड़ी एक्सपेंसिव की मैंने, ताकि वो इजीली पहुँच जाए विदाउट किसी एनी डैमेज। तो चलें जी, अभी यहाँ से हम पार्सल डिस्पैच करना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और कुछ पार्सल ये जा रहे हैं 11 तो ये अलग रखे मैंने। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारे पार्सल डिस्पैच हो गए, और बाकी रह गए 2, और ये 2 मैं जाके एरिया में डिस्पैच करूँगा। और ये आखिरी पार्सल है जो कि मैंने डिस्पैच करने हैं सऊदाबाद के लिए। इंशाल्लाह डिस्पैच हो जाएगा, बिल्कुल टाइम से पहले पहुंच जाएगा, घंटा पहले। तो राइडर का वेट करें, राइडर 2 मिनट के अंदर पहुंच रहा है इंशाल्लाह। तो अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो ना इफ्तार से भी आधा घंटा पहले सोचा है कि पहुंच जाए खाना। तो मेरी पूरी कोशिश है, और वैसे ही होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज का काम बिल्कुल बेहतरीन हुआ है, और बिरयानी वही सेम है जो मैंने ऑर्डर की थी लास्ट टाइम। तो गाइस अभी टाइम बहुत कम रह गया है, और मैंने इस वक्त कहा था कि समोसे पकौड़े ना बनाए, मैं खुद लेती आऊँगा। तो चलते हैं जब पार्सल लेने के लिए समोसे पकौड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आज 500 लोग की इफ्तार थी, पहुँचा दी मंजिलों पर अपनी। अल्लाह का लाख शुक्र है, अब तक कोई इशू नहीं है। और जो हमारे यहाँ की अच्छी बिरयानी थी वो भिजवाई हमने इंशाअल्लाह। उनको भी मज़ा आया खा के, और लास्ट टाइम जहाँ भी हमने भिजवाई थी वहाँ से तारीफ़ें आई थी। तो ये जी अल्लाह का शुक्र हो गया। और अभी निकलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे मसले मसाइल चल रहे हैं जो कि देखे हैं। जो मेरा कज़न बुला रहा था आप आओ सही से बात करोगे, क्योंकि डॉक्टर ने विज़िट करना है। उसके अलावा कुछ फैमिली वालों को भी गाइड करना है, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें समझानी पड़ती हैं डिटेल वाइज। तो अभी डॉक्टर आएगा, वो ज़ियाउद्दीन से हमने किया, क्योंकि वो कुछ चार्जेस ले रहा है, पर यह है कि वो सही गाइड कर देगा और सही से ट्रीट कर लेगा डॉक्टर। यहाँ के डॉक्टर हमने दिखाया तो वो तो सबसे पहले रिस्पॉन्स ही सही नहीं दे रहे थे।
उसके बाद उनके मैसेजेस पे रिप्लाई भी मुश्किल से आ रहे थे, तो वो क्या इलाज करेंगे और सिचुएशन क्रिटिकल हो फिर उनको क्या रब्ता करेगा बंदा। तो अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल, वहाँ से ज़ियाउद्दीन वाले डॉक्टर ने हार्ट का टाइम दिया था, तो मेरे कज़न पहुँचे हैं और मैं भी पहुँचा हूँ वहाँ पर जल्द अज जल्द। तो देखते हैं भी वहाँ की क्या सिचुएशन है, उसके बाद ही कुछ डिटेल मिलेगी हमें इंशाल्लाह। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक को जो हमारे कज़न है उसको सेहतयाबी अता फरमाए जल्द अज जल्द। अभी बस हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं और मैं तो जा रहा हूँ घर। कज़न था वो अंदर कुछ पूछ रहा है, कल 3:30 बजे डॉक्टर से मुझे मुलाकात करनी है, कुछ मीटिंग करनी है, कुछ मालूमात हासिल करनी है। फिर इंशाल्लाह आगे की अपडेट ये है कि हमें कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और उसके अलावा हमें शायद पेशेंट को मूव करना पड़े, उसके बारे में बात करनी है। कुछ ट्रेनिंग सेशंस के हवाले से बात करनी है, घर पर अगर ले जाए तो ट्रेनिंग सेशंस देनी होंगी और एक नर्स का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, सारे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, सारे मिलकर डिस्कस करें इस बारे में। तो हम 3-4 कज़न हैं जो इस बारे में कर रहे हैं अरेंजमेंट्स। इंशाल्लाह देखते क्या होता है। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 10:05 और मैं निकलता हूँ घर। शायद इज़हान उड़ गया होगा और कुछ चाहिए तो उनसे पूछ लेता हूँ, लेते हुए जाते हैं। अदरवाइज़ फिर देखते हैं जो भी प्लान है आगे का वो घर जाके पता चलेगा। अभी अम्मी की कॉल आई थी, अम्मी इज़हान को देखना चाह रही थी और मैं था हॉस्पिटल। तो बस अभी पहुँचते हैं, मेरा एक दोस्त भी आया हुआ अंदर और वो शायद अपने साथ कोई मैनेजर भी उनके आए हुए हैं, तो वो भी अंदर कोई बात कर रहे हैं डॉक्टर के हवाले से और कुछ भी। तो देखते क्या रिजल्ट निकलता है। अभी तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं और ये चले गए थे हॉस्पिटल, तो इसलिए चाय भी नहीं पी इन्होंने। अभी आए हैं तो मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ। अभी जैसे मर के आ रहा है ना, इस टाइम पे होता नहीं है, फिर भी आ रहा है जैसे कैसे। सारे बर्तन मैंने अभी वॉश करके रखे हैं। अभी मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ। ड्राइंग रूम में रख दूँगी ताकि वहाँ सुकून से बैठ के ना पिए। वैसे उस रूम में ज़्यादा जाते नहीं हैं, बोलते हैं तीनों रूम ख़राब हो जाते ना, फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाती है सफाई करना, इसलिए मैं इनको बोलती हूँ कि आप बैठ जाया करें, आप सुकून से बैठा करें। अभी मैं रख के आऊँगी ना तो फिर सुकून से बैठेंगे। ये देखें दोनों बाप बेटे एक जैसे लग रहे हैं माशाल्लाह, नज़र न लगी। एक कार्टून की फरमाइश कर रहा था, इसको मैं देती नहीं हूँ ज़्यादा, कभी कभी देती हूँ जब मुझे ना कोई थोड़ा बहुत लाजमी काम आ जाता है और घर पे कोई होता नहीं है ना, इसलिए। वरना मैं सारा दिन इसके साथ खेलती रहती हूँ, ये मोबाइल ना देने के चक्कर में ना। एक के लिए अभी चाय बना रही हूँ। खैर ये छोटे मोटे काम है जो मैं इनके लिए करती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी चाय बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म चाय रेडी हो गई है, चल के उस रूम में रखते हैं सबसे पहले। अभी लाइट जलाते हैं। तो गाइज़ इस पे काफ़ी कमेंट्स आए थे, ये मैंने फ़िलहाल के लिए यहीं रखा हुआ है। अभी उसमें ना जो हमने न्यू बनवाया है, कैबिनेट्स बनवाई है ना, उनमें जगह बना लो, फिर मैं इनको वहाँ पे रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए मैंने यहीं पे रखा है, ऐसे ही दिखा, ऐसे ही रखा है। अच्छे लग रहे थे ना, इसलिए। ये इसकी जगह नहीं है, मुझे पता है, ये हट जाएंगे यहाँ से। अब ये वाली लाइट्स नहीं जलाते, ये वाली जला देते हैं। ये वाली येलो वाली, मुझे येलो वाली बहुत पसंद है। नाउ इट्स लुक लाइक बेटर। आ जाए आप चाय पी लें अपनी। थैंक यू सो वेरी मच माय वाइफ। अच्छा अभी मुझे ये बताना था आपको कि यहाँ पर ईरानी जो चॉकलेट्स होती हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। सही है। और ड्राई फ्रूट्स का तो ड्राई फ्रूट रहेंगे। चलें इसका बाद में डिसाइड करेंगे, फिलहाल आप चाय तो एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। पर चाय मुझे केटली में चाहिए थी, आपने कब ला दी है? केतली में कम आएगी ना, आपका गुजारा नहीं होगा। केटली में चाहिए थी, मैं रात में केटली में पीता, मैं नई वाली केटली यूज़ करना चाहता। कोई मसला नहीं, आपका ये सब कुछ अब जब यूज़ करें बस। आप मैं तो बहुत ही सुकून से अब बस मैंने आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म कर दी। आपने आपको जो ज़रूरत की चीज़ थी, मैं समझता था ज़रूरत है आपको, तो मुझे जो लगता था आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आपके घर पे आपकी पूरी करूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक रूम चाहिए था, गेस्ट रूम, वो रूम दीजिए आपको एसी चाहिए था नया, वो मैंने आपको ला के दी इंशाल्लाह। और आपको बड़ी फ्रिज चाहिए थी, वो भी ला के दी। आप सोचती कि आपको चाहिए जी जी, ठीक है। अगर मैं छोटी फ्रिज लाता, जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं, तो ये मैंने अपने दिमाग से लगा कि आपको फ्रिज लाजमी चाहिए, लेकिन छोटी नहीं बड़ी चाहिए क्योंकि गेस्ट आते हैं। तो बड़ी छोटी हमने बड़ी तो इसलिए ली थी कि बाद में ना इशू ना हो। वो मेरा आइडिया था बड़ी का, तो एक दफ़ा चीज़ ली जाती, बार ली जाती। सही है। और छोटी लेते फिर बड़ी का ज़रूरत पड़ती जैसे। वैसे मुझे याद है किसी ने बोला था छोटी ले लेते हैं, मैंने बोला था बाद में प्राइस तो वैसे हाई हो जाती हैं, पर कोई मसला नहीं। आप क्रेडिट ले, ट्रॉफी आ रही है। एसी चलो मैंने ला के दिया आपको, ठीक है। आपकी ज़रूरत की चीज़ थी, आप इजहान की भी ज़रूरत की चीज़ थी। इजहान को तो बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। एसी में रहा है तो उसको आदत है, पैदा होने तक एसी में रहा है, फिर पैदा हुआ उसको एसी ज़रूरत है। उसके बाद मशीन का मेरा आइडिया था,
मैंने प्रॉमिस किया था मशीन लगा दूंगा, मशीन लगा दूंगी। अब रह गया मुझ पे एक जिम्मेदारी जो कि मेरी बेटी डरा रही है, वो क्या है कि लैपटॉप, उसको छोटा सा स्क्रीन है, उसमें देखता रहता है, कोकोमेलन में ज़्यादा देखता है। नहीं, लैपटॉप को छोड़े, अभी हम ना एक साथ टीवी लगवाएंगे। मैं वो आपको बताने वाला था कि इंशाल्लाह जो है ना कि इज़हान के लिए मैंने एंड्रॉयड टीवी का सोचा है, यानी इज़हान की मम्मा के लिए, वो इंशाल्लाह मैं उसके लिए जमा कर रहा हूँ। नहीं, अभी हम बस भूल ही जाएं तो बेहतर है। मैं आप इतना बर्डन नहीं डालना चाहती, हम बाद में अच्छे तो हो गया, वो तो उतर गया ना सारा बर्डन, ये तो नहीं। इज़हान के लिए इंशाल्लाह वो मेरा प्रॉमिस है, मैं लूँगा, ज़रूर लूँगा इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। अब चाहे एंजॉय करें, अभी ये बातें छोड़ ही दें, कोई मसला नहीं है। इज़हान जब बड़ा होगा ना इंशाल्लाह उसकी टीवी भी आ जाएगी, जब ये सारी चीज़ें आएगी तो वो भी आ जाएगी इंशाल्लाह, मुझे यकीन है आप पे। आप चाहे एंजॉय करें, मैंने आपके सुकून के लिए ये माहौल बनाया। अच्छा यार, पंखा चला दे, पंखा भी चला देती हूँ। चले मैं जा रही हूँ इज़हान के पास। ओके गाइस, मैं पिछले 2 दिनों से एक रिएक्शन रिकॉर्ड करवाने वाला था, बट मैं रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं करवा पाया, क्योंकि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह इस माह रमज़ान में मैंने तकरीबन पिछले 2 से 3 दफ़ा जो है ना हमने डिस्ट्रीब्यूशन कुछ की थी, उसमें मसरूफ़ थे। अच्छा, ये सबसे पहली वाली डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अच्छी गई, बहुत ज़बरदस्त। इसके साथ साथ दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बैड गई, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो मिसकम्युनिकेशन हुई। अच्छा जी, मैं और मेरे कज़न गए थे, उसके बाद उन्होंने कुछ मुझे ऑर्डर के हवाले से बताया था कि बोला कि हम लोग 1 kg जो है निहारी, ये मैं निहारी की बात कर रहा हूँ, जो निहारी था ऑर्डर वो सही नहीं था। तो 1 kg निहारी हम इतने की देते हैं ना, हमें पर पर्सन चाहिए, हमें तकरीबन ज़्यादा ऑर्डर चाहिए, 150 यानी 150 100। तो उन्होंने कहा भाई हम जो है ना पैकेज बना के देते हैं 250 की निहारी और 50 के नान। मैंने ये फाइनल आपका रेट बोला जी। तो सबसे पहली बात ये हमारी हुई। उसके बाद सेकंड बात ये कि दूसरा भाई जो फ़ोन पे लगा हुआ था वो 200 की निहारी और 50 के नान समझ के बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा आपको ठीक है 250 में पड़ जाएगी। मैं समझा 250 की बात कर रहे, निहारी की बात कर रहा होगा। उसके बाद जो है ना मिसकम्युनिकेशन ये चल रही थी। चलें, ये तो पैसे की बात है, ये कोई मसला नहीं है, हमने सॉर्ट आउट कर लिया इशू। तो वो वाकई में 200 की निहारी और 50 के नाम थे। चलें, खैर उन्होंने खुद से कोई डिस्काउंट किया या कम किया या जो भी है एक्सवाइजेड, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन बहरहाल तीसरा जो मैं आपको मेन मकसद बताने वाला हूँ, वो असल इशू ये है कि निहारी इन्होंने पुरानी भेजी थी, नान भी पुराने थे, गले हुए सही नहीं थे, मतलब जले हुए थे। और ये दोनों खाना जो था इन्होंने सर्व के लिए भेजा, जो कि मैंने इनको ऑर्फनेजेस के बताया था और इनको मैंने जगह बताई थी कि यहाँ का डिलीवरी करना है। तो जहाँ भी गया खाना वो सब जगह से शिकायत आई कि निहारी सही नहीं थी। अब भाई इनसे पूछा जाए तो बोले बहुत ही बेहतरीन किस्म का हमने खाना दिया था। हालांकि ये बंस रोड की अच्छी जगह है, वहाँ पर ये निहारी का नाम है, बाकायदा वहाँ के लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि भाई आप वहाँ चले जाएं। गया तो टेस्टिंग के लिए इन्होंने मुझे बहुत अच्छी दी, लेकिन जब ऑर्डर डिलीवर करना था तो जी उन्होंने ये इशू किया हमारे साथ। उसके बाद जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो फर्स्ट क्लास भेजी है। फिर बातों बात में बात बनता है, इंसान के मुंह से झूठ निकल ही जाता है, तो उनके मुंह से झूठ निकल ही गया। उन्होंने कहा यार हो सकता है कि मैंने ऑर्डर दिया था 3:30 बजे का, तो उन्होंने इसी वजह से कल वाली निहारी दे दी। बहुत अजीब और बेकार बात नहीं की आपने। आपको अगर मैंने 10, 11, 12, 1 बजे का टाइम दिया तो शायद हो सकता है आपने पहले दुकान खुली मेरी वजह से, जो कि फूड का टाइम से हट के खोली दुकान, शायद हो सकता है आपने कल का दे दिया। आपने तो अपने टाइम पे 3 बजे खोली दुकान, 3:30 बजे तक आपने निहारी मुझे 4 तक दिन थी। चलो ठीक है, बंदा जब एक ऑर्डर लेता है तो दिन में उसकी प्रिपरेशन करता है, ये ना कि उसी वक्त खड़ा होकर प्रिपेयर करे। ऐसा तो हो नहीं सकता, निहारी है ये, मजाक तो है नहीं, बिरयानी है नहीं कि 1 घंटे में तैयार हो जाएगी। तो आपकी ये मिसकम्युनिकेशन है, उसके अलावा आपकी ये गलत बयानी है, उसके बाद आपका ये चोरी, मतलब इसको चोरी कहेंगे, आपने चोरी की है और आपने पूरा ऑर्डर जिसकी टेबल पे गया होगा अफ्तार के टाइम पे, उसने अफ्तारी में यही खाना होगा, तो उसके पास क्या गया होगा खाना, आप सोच सकते हैं आपको कितनी बदवाएं लगी होंगी। मतलब क्या कह सकते हैं आप, ऐसे चोर चकार, ना जबान में तलफ़ुज़, ना जबान में इखलाक, ना बात करने का तरीका, ना ठीक है आपने मेरे से कम्युनिकेशन अच्छी की। अच्छी कम्युनिकेशन में क्या करूँगा, हलवा डालूंगा। एक बंदा अच्छी बात करे तो दूसरा अजीब तरीके से बात कर रहा है। मतलब 2-3 लोग हैं इनके जो कांटेक्ट में रहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अमाउंट की बात नहीं है, इस महीने की आपको ख्याल होना चाहिए था, जिस महीने में आप ये हरकत कर रहे हैं किसके साथ ही कर रहे हैं। आपका स्टाफ भी अगर चोरी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, आप स्टाफ कर रहे थे कि भाई स्टाफ ने गलती की होगी या स्टाफ ने इस तरह कर दिया होगा, तो आप किस लिए हो। जब आपका स्टाफ आपसे अलग जोर से चल रहा है तो आप किस लिए हो भाई मैनेजमेंट में, या ओनर क्यों हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका स्टाफ अपने सर कर रहा हो सब कुछ, इसमें आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये छोटा मेरा रिएक्शन था। थोड़ी सी इंसान को शर्म होनी चाहिए। ना ही इस महीने में किसी को ज़बान में इखलाक है, ना इस महीने में किसी को तमीज़ से बात करने की, ना इस महीने में किसी को पता है कि क्या किस तरह से हमने
ये महीना गुजारना है या इस महीने में कितनी, इस महीना क्या करना तो पूरा साल चाहिए, लेकिन इनको इस महीने में नहीं आई तो बाकी पूरे इस महीने में क्या आएगी। चले, छोटी सी बात थी मेरी जो मैंने रिएक्शन देना था। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तबीयत आपकी बिल्कुल सेट कर सकता था, लेकिन खैर जाने दो। इसका जब फैसला हमने ऊपर वाले छोड़ दिया है तो फिर तुम्हारी क्या वैल्यू है जो तुम मुकाबला कर पाओ। खैर अल्लाह मालिक इंशाल्लाह यहीं कर दीजिए ब्लॉग एड। मेरा तो सीधा सीधा बाइकआउट है। मैं आने के बाद इस निहारी की तरफ मूव ही नहीं करूँगा, ना ही कोई मेरे घर का कोई मुझसे पूछेगा या रिकमेंडेशन देगा तो मैं इसकी तरफ जाने का मना करूँगा। तो ये जी थी बस रोड की साबरी निहारी। चलो जी, अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश आबाद रहें और दुआ में हमेशा याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।